जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप इस चैनल और इस पे के आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो से हमेशा जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप YouTube से कोई ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हो तो YouTube सर्च बॉक्स में आकर उस टॉपिक के साथ आप मनोज सर या मनोज हिवाड़े टाइप करते हो तो अपने चैनल से उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। या अपने चैनल पर आकर ग्रामर 2 इस प्लेलिस्ट से भी आप ग्रामर का वो टॉपिक सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के तरफ। हम सीखने जा रहे हैं एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या है? शायद आप पहली बार सुन रहे हो या आपको थोड़ी बहुत आइडिया भी हो। हाँ, पर आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एडवर्ब। देखिए यहां तक मैंने इसे हटा दिया तो वर्ड बचता है एडवर्ब। एडवर्बियल, एडवर्ब। देखिए दोस्तों, एडवर्ब की जब बात होती है तो हम कहते हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन प्रोनाउन है वैसा, है ना। और एडवर्बियल की जब बात करेंगे हम तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। तो दोस्तों, आज हम ये कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि एडवर्बियल क्या होता है और वो सेंटेंस में क्या काम करता है, कहाँ पर आता है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस हम दो हिस्सों में कभी डिवाइड करते हैं तो वो दो हिस्से ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब ऐसा जो सेंटेंस में कुछ काम कर रहा है या जिसकी इंफॉर्मेशन है, और वो जो काम है या जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। दोस्तों, आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में अधिक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस टाइटल के एक लिंक मिलेंगी, जहाँ से आप वो टॉपिक डिटेल सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वही सेंटेंस को हम कभी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो प्रेडिकेट है फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो देखिए वो 2 हिस्से कौन से हैं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट जैसे कि वैसा है, पर जब प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट के अगले जो 2 हिस्से होते हैं उनमें से एक होता है वर्ब, और जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्बियल। या ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब आए, पर हम बात कर रहे हैं 3 हिस्सों की। तो वर्ब के बाद सेंटेंस में जो भी वर्ड या वर्ड्स आते हैं वो एक तो ऑब्जेक्ट का रोल करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट का रोल करते हैं, या एडवर्बियल का रोल करते हैं। किसी सेंटेंस में आपको इनमें से 2 आते हुए दिखेंगे, या हो सकता है कि ये तीनों भी आए। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट क्या है ये सीख चुके हैं। आप उसके बारे में डिटेल सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। आपको इन शॉर्ट बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में का ऐसा हिस्सा जो वर्ब के बाद आता है और उस पे उस एक्शन का इफेक्ट होता है या उसके लिए वो एक्शन की जाती है। डिटेल जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद दोस्तों होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट भी हम इससे पहले सीख चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते हो तो वो भी आप जरूर देखें। इन शॉर्ट आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक इंफॉर्मेशन। अब किसकी इंफॉर्मेशन? एक तो सब्जेक्ट की या फिर ऑब्जेक्ट की। तो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसके 2 टाइप्स भी होते हैं। तो आप डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉम्प्लीमेंट का वीडियो भी देख ले। अब हम आज जो सीखने जा रहे हैं दोस्तों वो है एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या है वो हमें इन डिटेल सीखना है। तो चलो, यहां पर 3 एग्जाम्पल्स है, उनके थ्रू हम पहले समझते हैं कि एडवर्बियल इन शॉर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं, आप भी समझ रहे हो। देखिए आई टीच इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट है आई जो कि एक्शन कर रहा है ना। एक्शन कौन सी है, क्रिया कौन सी है? टीच, राइट। अब ये बच गया एक वर्ड जो वर्ब के बाद आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद एक वर्ड है। तो अब ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या एडवर्बियल हो सकता है। तो हमें उसे चेक करना है कि वो तीनों में से क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। इन शॉर्ट एक ट्रिक है,
ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कि वर्ब कभी एक्शन वर्ब है, जैसे प्ले, राइट, जंप, टीच, ये एक्शन वर्ब्स है। तो इस वर्ब को एक तो व्हाट से क्वेश्चन पूछो, दूसरा टू हुम से पूछो, या तीसरा फॉर हुम से पूछो। इन तीनों में से किसी एक का आंसर हमें मिलता है तो समझ जाना कि वो आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए चलो, आई टीच इंग्लिश, आई टीच व्हाट, क्या क्या पढ़ाता हूं मैं, हमारा आंसर क्या इंग्लिश है। आई टीच व्हाट, आंसर इंग्लिश है ना। तो व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है दोस्तों यहां पर, और ये वो आंसर है, इसलिए दोस्तों ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। इसे हम ना कॉम्प्लीमेंट कहेंगे ना एडवर्बियल। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एम मनोज, आई एम मनोज, सब्जेक्ट आई, वर्ब एम। अब ये क्या है ये हमें समझना है। देखिए दोस्तों, यहां पर जो वर्ड है एम, ये एक्शन नहीं है। जैसे टीच एक्शन है, मैंने अभी कहा प्ले, राइट, जंप, है ना। तो वैसे एम एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होता है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। वैसे सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों। तो कॉम्प्लीमेंट एक तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा या ऑब्जेक्ट की। देखिए ये वर्ड जो है अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्बियल। हम कॉम्प्लीमेंट के लिए चेक कर लेते हैं, और सॉरी उससे पहले ऑब्जेक्ट के लिए चेक करते हैं। एक्शन वर्ब है क्या, नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, बात खत्म। अब जानना है कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो कॉम्प्लीमेंट है तो वो एक तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देगा या ऑब्जेक्ट की। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक्शन वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर होगा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ दोस्तों सब्जेक्ट कौन है, आई, और आगे वर्ड यूज किया है मनोज, एक नेम यूज किया है, आई एम मनोज। तो दोस्तों क्या ये सब्जेक्ट और ये जो मनोज है, क्या ये एक ही पर्सन है। आई एम मनोज है ना, आई एम मनोज, मैं कह रहा हूं आई एम मनोज। आई मतलब मैं और मनोज मतलब भी मैं, है ना। तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ही इस वर्ड से मिलती है दोस्तों, इसलिए ये है कॉम्प्लीमेंट। मैं आशा करता हूं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस आप समझ चुके हैं। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन दो टॉपिक के वीडियोस आप जरूर देख लें, वहां पर लिंक्स अवेलेबल है। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आई टीच वेल, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, आई टीच। अब यहां पर ये जो वर्ड है ये हमें चेक करना है, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल, सॉरी यस एडवर्बियल। तो पहले हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट है क्या ढूंढने का। ठीक है, इनमें से किसी से एक क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं मैं, वेल, अच्छा, क्या उसका आंसर है। जैसे यहां आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, मिलता है ना आंसर। वैसे आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं, मिलता है आंसर, नहीं। आगे आगे देखते हैं, टू हुम, आई टीच टू हुम, किसे किसे पढ़ाता हूं, उसका आंसर है नहीं है। नेक्स्ट है यहां पर फॉर हुम, आई टीच फॉर हुम, मैं किसके लिए पढ़ाता हूं, मिलता है आंसर, नहीं। तो दोस्तों देखिए इनमें से किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये हमने अभी यहां डिस्कस किया था। अब चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे यहां पर आई और मनोज एक ही पर्सन है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई, वेल, अच्छा, क्या अच्छा, मैं अच्छा, आई के लिए अच्छा वर्ड यूज किया है, या टीचिंग के लिए अच्छा वर्ड यूज किया है, टीच वेल, टीच वेल, कैसे पढ़ाता हूं, वेल, अच्छा, है ना। तो ये जो वर्ड है ये वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है, ना कि सब्जेक्ट के। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहां हमने चेक करे वो नहीं है। तो दोस्तों ये हो सकता है एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या है, तो दोस्तों एडवर्बियल जो है वो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज यूज एज एन एडवर्ब। वो एडवर्ब जो है वो हमेशा सेंटेंस में कभी आता है, और हमें सेंटेंस के पार्ट 3 बनाने को कहा है, तो वही एडवर्ब कहलाएगा एडवर्बियल। तो दोस्तों पार्ट ऑफ अ स्पीच एडवर्ब, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एडवर्बियल। तो
एडवर्ब के काम क्या है ये हमें पता है तो हम एडवर्बियल समझेंगे। जो काम एडवर्ब के है वही काम एडवर्बियल के है। तो दोस्तों एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, राइट, वर्ब के बारे में जानकारी देता है, या एडजेक्टिव के या अनदर एडवर्ब के। तो एडवर्ब ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड्स है। इन वर्ड से हम वर्ब को क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब होता है। तो जो ट्रिक हम एडवर्ब ढूंढने के लिए यूज करते हैं वही हमें एडवर्बियल ढूंढने के लिए भी यूज करनी है। तो दोस्तों यहां पर एडवर्ब ढूंढने के लिए इतने सारे वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, जैसे व्हेन मतलब कहां क्रिया हो रही है ये जानना है, व्हेन मतलब कब क्रिया हो रही है, कब एक्शन हो रही है। अगला है वेयर मतलब कहां पर, है ना, तो एक्शन कहां पर हो रही है, क्रिया कहां पर हो रही है। तीसरा है हाउ मतलब कैसे, है ना, तो एक्शन कैसे हो रही है वो जानना। और हाउ ऑफन मतलब एक्शन कितनी बार, क्रिया कितनी बार हो रही है। इन सवाल के जो जवाब होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। और भी कुछ वर्ड्स है इसलिए मैंने यहां पर एटसेट्रा लिखा है। तो दोस्तों एडवर्ब ढूंढने के लिए जो वर्ड्स हम यहां पर देख रहे हैं वही वर्ड्स यूज करके हम एडवर्बियल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहां पर वो ट्राई कर लेते हैं। आई टीच व्हेन, मैं कब पढ़ाता हूं, मिलता है आंसर नहीं। आगे देखिए, आई टीच वेयर, मैं कहां पढ़ाता हूं, मिलता है आंसर नहीं। आगे आई टीच हाउ, कैसे पढ़ाता हूं, वेल, मिलता है ना आंसर। तो देखिए दोस्तों आई टीच हाउ, इसका आंसर हमें यहां मिल रहा है। मतलब ये एडवर्ब का रोल है ना। तो जब एडवर्ब का रोल कोई वर्ड या वर्ड सेंटेंस में करते हैं दोस्तों तो उसे कहा जाता है एडवर्बियल। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ये है एडवर्बियल। मैं आशा करता हूं कि एडवर्बियल क्या है ये आप समझ रहे। अब रही बात इस सेंटेंस की, आई टीच वेल, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। और मुझे गारंटी है मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आप बिल्कुल कहोगे कि सर आप बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हो। ये सेंटेंस शायद मेरे ही लिए थोड़ा ईगोस्टिक बात हो गई, पर फिर भी आप मेरे बात से सहमत होंगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। आपको ये समझ रहा है तो ज़रूर कहेंगे। तो देखिए दोस्तों जब सेंटेंस में एक्शन है तो उस सेंटेंस में एक तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर एडवर्बियल। उस सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो उस सेंटेंस में होता है कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए ये क्वेश्चन वर्ड्स है और एडवर्बियल ढूंढने के लिए ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है। बड़ा आसान है एडवर्बियल भी ढूंढना। मैं आशा करता हूं यहां तक आप सब समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे एक्चुअली एडवर्बियल लिखना है। एडवर्बियल कैन बी एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है सेंटेंस में। सो एडवर्बियल कैन बी अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है, अ फ्रेज, एक फ्रेज हो सकती है, और अ क्लॉज या क्लॉज हो सकता है। वर्ड आप जानते हो, जैसे यहां पर एक वर्ड है फ्रेज, दो या ज्यादा वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज कहते हैं और उसका इनकम्प्लीट सेंस होता है। क्लॉज भी दो या ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पर उस कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फिर वो मीनिंग पूरा हो उसका या आधा अधूरा हो, डजंट मैटर, तब वो होता है क्लॉज। चलो अब ये पूरा बेसिक तो हम समझ चुके हैं, इनमें के डिफरेंसेस भी समझ चुके हैं, एडवर्ब कैसे ढूंढना है और वो एडवर्बियल कैसे ढूंढना है ये भी हम यहां पर जान चुके हैं। एडवर्बियल सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है वो भी हम जान चुके हैं। अब दोस्तों चलिए बस सॉल्व करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स, ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट भी बड़ी आसान हो जाए। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। देखो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आती है, पिक आउट द एडवर्बियल या अंडरलाइन द एडवर्बियल, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो हमारा काम क्या है, उस सेंटेंस में से पहले वर्ब को ढूंढ लेना और उस वर्ब को हमें क्वेश्चन पूछना है इन वर्ड से। चलिए देखिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं ढूंढा तो भी चलेगा, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं आई टीच वेल, सब्जेक्ट आई, टीच वर्ब। यही सेंटेंस मैं फिर से ले रहा हूं, आई टीच, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब मिल गए। अब इस वर्ब को हमें क्वेश्चन पूछना है इनमें से, राइट, जैसे हमने अभी यहां ट्राई किया था, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। आई टीच व्हेन, मैं कब पढ़ाता हूं, क्या
इसका आंसर यहां पर है आई टीच व्हेन, कब पढ़ाता हूं, नहीं। वेयर कहां पर, आई टीच वेयर, कहां पढ़ाता हूं, है यहां पर आंसर, नहीं है। हाउ कैसे, आई टीच हाउ कैसे, कैसे पढ़ाता हूं, वेल अच्छा पढ़ाता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें मिल रहा है हाउ का आंसर, है ना। इसलिए दोस्तों ये जो वर्ड है यहां पर ये है एडवर्बियल, है ना। ये बन गया एडवर्बियल का एग्जाम्पल। और ये जो एडवर्बियल है ये सिंगल वर्ड है ना, इसलिए यहां पर भी लिखा है कि एडवर्बियल एक वर्ड हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल आप समझ रहे हो और ये इससे कैसे कोरिलेट होता है ये भी आप समझ चुके हैं। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आई टीच इन द क्लास, आई टीच इन द क्लास। अब आप सोच रहे हो कि मैं बार बार टीच यही वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों टीच ये कॉमन एक्शन है, सब्जेक्ट भी कॉमन है, पर आगे जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आप आसानी से समझे कि वर्ड कब है, फ्रेज कब है, क्लॉज कब है, इसलिए मैंने इंटेंशनली सब्जेक्ट वर्ब वही यूज किया है। चलो सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल। आई टीच इन द क्लास, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, आई टीच। फिर से अब ये जो वर्ड्स है ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है, ये हमें इनसे भी इनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। पर इंस्ट्रक्शन एडवर्बियल है तो बस कंफर्म करना है कि ये सब के सब एडवर्बियल है या कुछ एक है। चलो सॉल्व करते हैं। आई टीच व्हेन, कब पढ़ाता हूं, मिलता है यहां पर आंसर, नहीं। वेयर कहां, आई टीच वेयर, कहां पढ़ाता हूं, इन द क्लास, है ना, मिल रहा है ना आंसर। तो ये आंसर हमें कौन से क्वेश्चन से मिल रहा है, वेयर। इसलिए दोस्तों ये यहां पर है एडवर्बियल और आंसर में ये पूरे वर्ड्स आ रहे हैं, इसलिए ये पूरे वर्ड्स मिलके यहां पर बन रहा है एडवर्बियल। देखिए प्रीवियस एग्जांपल में एक सिंगल वर्ड एडवर्बियल है, यहां पर ये तीन वर्ड्स मिलके एडवर्बियल है। इसलिए दोस्तों ये जो एग्जांपल है ये है फ्रेज का एग्जांपल, एडवर्बियल फ्रेज। आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आई टीच व्हेन आई हैव अ लेक्चर, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, मिल गया। आई टीच, चलो वही काम करते हैं। आई टीच व्हेन, कब पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं, व्हेन आई हैव अ लेक्चर। देखिए इतने सभी वर्ड्स हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं कब पढ़ाता हूं, आई टीच व्हेन, मैं कब पढ़ाता हूं, आंसर व्हेन आई हैव अ लेक्चर, जब मुझे लेक्चर है, जब मेरा पाठ है तब मैं पढ़ाता हूं, है ना। तो ये सब वर्ड्स मिलके हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ना। और यहां पर ये वर्ड भी आ चुका है, इसलिए हम यहां नहीं भी जाते हैं तो हमें यहां समझ जाता कि आंसर क्या है या कौन सा एडवर्बियल है। तो दोस्तों जब सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड दिख रहा है और यहाँ पर एक्शन है तो उस वर्ड से लेकर जितने भी वो आगे वर्ड्स होंगे वो सब मिलके बनता है एडवर्बियल। या इन क्वेश्चन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। आई टीच व्हेन, मैं कब पढ़ाता हूँ, व्हेन आई हैव अ लेक्चर, जब मुझे लेक्चर है, जब मुझे मेरा पाठ है या क्लास है, वो उसका मीनिंग है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें व्हेन का आंसर मिल रहा है और जो आंसर है वो इतने सारे वर्ड्स है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी वर्ड्स मिलके बन रहा है एडवर्बियल। अब देखिए दोस्तों सिंगल वर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा, ये फ्रेज का एग्जाम्पल भी देखा। अब ये जो है ये फ्रेज है या तीसरा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है क्लॉज है, वो हमें चेक करना है। तो देखिए दोस्तों इन द क्लास ये फ्रेज है, क्यों, क्योंकि इन तीनों वर्ड्स की हम बात करेंगे तो इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। व्हेन आई हैव अ लेक्चर, अब इसकी बात करें तो इसमें हैव ये वर्ब है और इस हैव से पहले ये जो वर्ड दिख रहा है आई, ये सब्जेक्ट है। देखिए आई हैव अ लेक्चर, इसे हमने तोड़ दिया, आई हैव अ लेक्चर, तो इससे भी हमें एक सेंटेंस मिल रहा है जिसमें हैव वर्ब है और आई सब्जेक्ट है। तो जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसे क्लॉज कहते हैं। एक्चुअली ये पूरा सेंटेंस है पर इस सेंटेंस में आई टीच दोनों का मिलके, सब्जेक्ट और वर्ब का मिलके ये क्लॉज है और आगे
व्हेन आई हैव अ लेक्चर, इसमें आई और हैव ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये भी क्लॉज है। तो ये क्लॉज यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये जो क्लॉज है, ये पूरे वर्ड्स मिलके जो क्लॉज बन रहा है, वो क्लॉज यहां पर एडवर्बियल है। तो मैं आशा करता हूं कि एडवर्बियल एक वर्ड कैसे होता है, एक फ्रेज कैसे होती है और एक क्लॉज कैसे होता है, इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो। और एक बात, अब देखिए दोस्तों, हमने ये जो तीनों एग्जाम्पल सॉल्व किए, इनमें एडवर्बियल कहां पर है, वर्ब के बाद है ना। देखिए तीनों एग्जाम्पल में एडवर्बियल वर्ब के बाद है। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि एडवर्बियल वर्ब के बाद ही आए, वो सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है या सेंटेंस में मिडल में भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस हो। चलो ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आप वो समझे। एवरी डे कॉमा यू मस्ट स्टडी, एवरी डे कॉमा यू मस्ट स्टडी। देखिए दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूं कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में ऐसा कोई एक वर्ड या 2-3 वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर कॉमा है, तो हम बस उन वर्ड्स को पढ़ के कंफर्म करेंगे कि वहां पर इनमें से कोई वर्ड है या नहीं है। तो जैसे यहाँ ये सिंगल वर्ड है और वो इनमें से नहीं है, एवरीडे, ठीक है। तो यही कॉमा से ही हमें समझ जाएगा कि एडवर्बियल यहाँ पर स्टार्टिंग में है। फिर भी हम इन क्वेश्चन के थ्रू चेकआउट कर लेते हैं। एवरीडे यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, एवरीडे यू मस्ट स्टडी। और सच में आपको डेली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको अपना गोल अचीव करना है। विवेकानंद भी कहते हैं कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, है ना। तो आपको कामयाब होना है, आपका सपना पूरा करना है, तो आपको तब तक पढ़ाई करते रहनी है जब तक वो हासिल ना हो। और वैसे पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। एज अ मैं यहाँ पर टीचर का रोल कर भी रहा हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी इस सब्जेक्ट का या इस लैंग्वेज का एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहूँगा टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माय लाइफ। चलो दोस्तों, तो अपने सपने पूरे करने हैं आपको, तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। चलिए बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। एवरी डे यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। सब्जेक्ट यू, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। मस्ट स्टडी, दोस्तों मस्ट और स्टडी ये दोनों वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है। देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट मिल गया जो यहां पर बीच में है, वर्ब मिल गया जो कि एंड में है, और वर्ब के बाद कोई वर्ड है ही नहीं। जैसे यहां पर वर्ब के बाद एक वर्ड था जो एडवर्बियल बना, यहां पर भी वैसा है, यहां पर भी वैसा है। पर इस सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई वर्ड है नहीं, तो हम सोच सकते हैं कि यहां पर शायद एडवर्बियल ना हो। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस में जो एडवर्बियल होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वर्ड एक छूट चुका है, ये एडवर्बियल है दोस्तों, फिर भी हम इन क्वेश्चन की हेल्प से उसे कंफर्म करेंगे। चलो चेक करते हैं वर्ब को क्वेश्चन पूछ के। यू मस्ट स्टडी व्हेन, कब पढ़ाई करनी चाहिए? क्या उसका आंसर है एवरीडे, रोज करनी चाहिए। अगला सवाल, यू मस्ट स्टडी वेयर, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए? उसका आंसर है नहीं। यू मस्ट स्टडी हाउ, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मिलता है आंसर नहीं। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार, ठीक है। यू मस्ट स्टडी हाउ ऑफन, कितनी बार आपको पढ़ाई करनी चाहिए? तो क्या उसका आंसर है एवरीडे। देखिए दोस्तों, जब एवरीडे की बात हो रही है तो ये हमें नंबर के तरफ लेके जाता है। जहाँ नंबर की बात आती है तो वो होता है हाउ ऑफन। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिलता है हमें इस क्वेश्चन का आंसर, और इसलिए ये है यहाँ पर एडवर्बियल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल भी आप समझ रहे हैं, और सबसे मेन बात कि आप ये समझ रहे हैं कि एडवर्बियल सेंटेंस में वर्ब के बाद आ सकता है, पर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ तक हमने देखे हैं, इन सब में हमने सब्जेक्ट वर्ब के साथ सिर्फ एडवर्बियल का एग्जाम्पल देखा है। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम वहाँ समझे कि ऑब्जेक्ट के साथ भी एडवर्बियल सेंटेंस में आ सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश इन द क्लास।
आई टीच इंग्लिश इन द क्लास। वही काम करते हैं, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, आई टीच। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद इतने सारे वर्ड्स यहां पर बचे हुए हैं। अब हो सकता है इनमें से कोई एक वर्ड एडवर्बियल हो, या दो हो, या तीन हो, या सभी वर्ड्स एडवर्बियल हो, पता नहीं। अब हमें उसे कंफर्म करना है, तो हम वही काम करेंगे इनकी हेल्प से। आई टीच व्हेन, कब पढ़ाता हो। मिल रहा है आंसर? नहीं। नेक्स्ट, वेयर, आई टीच वेयर, कहां पढ़ाता हूं। आई टीच वेयर, मैं कहां पढ़ाता हूं। कहां पढ़ाता हूं? इंग्लिश इन द क्लास, ये उसका आंसर है? नहीं। पर देखिए, आई टीच वेयर, कहां पढ़ाता हूं, इन द क्लास, है ना, कि यहां पर हमें वेयर का आंसर मिलता है। आई टीच वेयर इन द क्लास। तो दोस्तों यहां पर ये वर्ड है, सॉरी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एडवर्बियल, है ना। आई टीच वेयर, कहां, इन द क्लास। तो ये जो वर्ड है ये इसमें एडवर्बियल नहीं है। तो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंटेंस में वर्ब के बाद कभी वर्ड्स दिख रहे हैं और हम सबको एडवर्बियल कह रहे हैं, तो हमारी गलती हो सकती है। तो वो गलती ना हो इसलिए ये ट्रिक हम यूज करेंगे। आप भी इसे नोट कर ले और याद रखें कि इनका जो आंसर होगा वही होगा एडवर्बियल। आई टीच वेयर इन द क्लास। अब ये जो वर्ड छूट चुका है ये क्या है फिर? अब ये एडवर्बियल नहीं है, तो फिर ये होगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। चलो ऑब्जेक्ट के लिए ट्राई करते हैं। आई टीच व्हाट, क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, है ना। व्हाट का आंसर, तो ये है ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में हमने देखा कि वर्ब के बाद जो वर्ड्स बचे हुए हैं उनमें एक ऑब्जेक्ट है और बाकी एडवर्बियल है। और इन द क्लास, जो कि यहां पर भी एग्जांपल हमने देखा था, वो फ्रेज का एग्जांपल है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये भी बात समझ रहे हैं कि सेंटेंस में वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब के सब एडवर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा है एडवर्बियल इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। फिर से एक बार याद दिला दूँ कि एडवर्बियल ये सेंटेंस का हिस्सा है जो एडवर्ब का काम करता है और इन क्वेश्चन के आंसर देता है। एडवर्बियल जो है वो एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, क्लॉज हो सकता है। और एडवर्बियल सेंटेंस में वर्ब के बाद आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। साथ ही में वर्ब के बाद आने वाले पूरे वर्ड्स एडवर्बियल हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा, और पूरे के पूरे नहीं भी हो सकते। तो ये जो एडवर्बियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे कि वो क्या है, वो सेंटेंस में क्या रोल करता है, वो कहाँ आता है, ये सब आप बड़े अच्छे से समझ चुके हो, ऐसे मुझे यहाँ पर आशा है। और ये जो एग्जाम्पल्स थे ये आपको वो समझने में हेल्प कर चुके हैं, ये मैं समझता हूँ। तो दोस्तों इसे नोट कर ले, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, ताकि आप इसे स्ट्रांग बना ले। और मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये क्या है ये भी आप डिटेल में समझे, ऐसा ही उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप बड़े स्ट्रांगली ये कह सकते हो कि सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, कॉम्प्लीमेंट आया है, या एडवर्बियल आया है, या इनमें से दो आए हैं, या हो सकता है कि तीनों भी आए हो। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आप डिटेल में समझ चुके हो। तो दोस्तों इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे सुधारने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।